नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी जेल प्रहरी 2018 में पूछे गए हिंदी टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो जो हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अचल पर्वत अचल गिरी। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा। तो जो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है कुव्यवस्था होना, दूसरा ऑप्शन है मनोकामना पूर्ण होना, तीसरा ऑप्शन है मूर्ख और जो चौथा ऑप्शन है वो है बुद्धि नष्ट होना। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि नष्ट होना। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है पहली सा जीवन है व्यस्त में निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है वक्रोक्ति अलंकार, जो चौथा ऑप्शन है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उपमा अलंकार। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और जो हमारा अगला और चौथा क्वेश्चन है वो है आव प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें वो है पहला ऑप्शन है पड़ाव, दूसरा ऑप्शन है आवश्यक, तीसरा ऑप्शन है आव ना ताव और जो चौथा ऑप्शन है वह है आवक। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसका वो होगा पड़ाव। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो है एहतियात का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अनहतियात, दूसरा ऑप्शन है अनहतियात और तीसरा ऑप्शन है अहतियात, जो चौथा ऑप्शन है वह है लापरवाही। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा लापरवाही। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो है परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो है पारी धन नाम, दूसरा ऑप्शन है पारी धन नाम, तीसरा ऑप्शन है परी धन नाम और चौथा ऑप्शन है पारी धन नाम। तो हमारा जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, परी धन नाम। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो सातवां क्वेश्चन है वो है स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमें वो है श्रुत, दूसरा ऑप्शन है स्रोत, तीसरा ऑप्शन है स्तोत्र और चौथा जो ऑप्शन है वो है चित्र। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर 2, स्रोत। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन है वो है शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें वो है शांति, दूसरा ऑप्शन है सन्नाटा, तीसरा ऑप्शन है खामोशी, चौथा ऑप्शन है निर्वेद। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा निर्वेद। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो है पहला ऑप्शन है प्रधनमान, दूसरा ऑप्शन है परधनमान, तीसरा ऑप्शन है प्राधनमान और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वह है परधनमन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला प्रधनमान। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो है एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है अनेक रूप, दूसरा ऑप्शन है अनेक रुष, तीसरा ऑप्शन है अनेका रूप और जो चौथा ऑप्शन है वो है अनेका रूप। सभी ऑप्शन जो दिए हुए हैं सभी सिमिलर है लगभग, तो हमें ध्यानपूर्वक इस पर टिक लगाना है। जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अनेक रूप। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन है वो है जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है भूतपूर्व, दूसरा ऑप्शन है वर्तमान, तीसरा ऑप्शन है अभूतपूर्व
और जो चौथा ऑप्शन है वह है भविष्य। तो हमारा जो इसका सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 भूतपूर्व। उसके बाद हम अगले ऑप्शन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है वह है जो ईश्वर को ना माने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो जो इसका हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है नास्तिक, दूसरा ऑप्शन है आस्तिक, तीसरा ऑप्शन नतमस्तक और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वो है नास्तिक। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, वो होगा पहला। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 13 वह है याक्षणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। क्वेश्चन है याक्षणी का शुद्ध रूप से निम्न में से कौन सा हमें बताना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है यक्षणी, दूसरा ऑप्शन है याक्षिणी और जो तीसरा ऑप्शन है वो है याक्षण और चौथा ऑप्शन है यक्षिणी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसका वह होगा यक्षिणी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो उसके जो वो है प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो जो हमें ऑप्शन दिए रखे हैं लगभग सिमिलर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें ध्यान से टिक लगाना है। और जो पहला ऑप्शन इसका वो है प्रीतिवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रातिवाद, चौथा ऑप्शन है प्रीतिवाद और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है प्रतिवाद। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतिवाद। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15 प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि उपसर्ग का अर्थ होता है किसी भी शब्द का पहला या दूसरा अक्षर। तो जो हमें ऑप्शन दिए रखे हैं वो है प्रतिघात, दूसरा ऑप्शन है प्रातिघात, तीसरा ऑप्शन है प्रतिघात और जो चौथा ऑप्शन है वह है प्रतिघात। जो हमारा इसका आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4 प्रतिघात। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है समास से। तो हमारा जो 16वां क्वेश्चन है वह है पंचतत्व में निम्न में से कौन सा समास होगा। तो जो पहला ऑप्शन है वह है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, जो चौथा ऑप्शन है वह है द्विगु समास। तो पंच जैसे जिसमें जो शब्द दे रखा है उसमें पंच लिखा हुआ आगे है, इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा द्विगु समास। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है 17वां क्वेश्चन, यह भी सामासिक विग्रह से लिया गया है। तो जो क्वेश्चन है वह है हर फनमूला का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें वो है पहला ऑप्शन है हर फन में मोला, दूसरा ऑप्शन है हर फन में मिला, तीसरा ऑप्शन है हर फेन में मोला, जो चौथा ऑप्शन है वह है हर फेन में माला। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हर फन में मोला। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 18वां क्वेश्चन। तो जो हमें वो क्वेश्चन है नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो जो उसमें पहला ऑप्शन है वो है सरित तरगिणी तटिनी, दूसरा ऑप्शन है सरिता तरगिणी तटिनी, तीसरा ऑप्शन है सरिता तरगिणी और तटिनी और जो हमारा चौथा और जो सही आंसर है वो होगा सरिता तरंगिणी और तटिनी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला और 19वां क्वेश्चन है वो है को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाई, नहीं मनमोहन हे प्रिय दिल क्यों पकड़त पाई, निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है रूपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, तीसरा जो ऑप्शन है वो है वक्रोक्ति अलंकार और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वो है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वक्रोक्ति अलंकार। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी जल प्रहरी में। तो जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वह है किलकत कान्ह गुटुरुविनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, निम्न में से कौन सा रस है। तो जो हमारा क्वेश्चन है यह रस से संबंधित क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन है भक्ति रस, दूसरा ऑप्शन है अद्भुत रस, तीसरा ऑप्शन है वात्सल्य रस, जो चौथा ऑप्शन है वह है शांत रस। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस इसलिए होगा जब किसी भी बच्चे की
बचपन का इसमें वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर हमेशा वात्सल्य रस होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।